नमस्कार, सुप्रभात। 15 जुलाई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 15 जुलाई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष्ट काल कब कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। ये चित्र आप जो देख रहे हैं ये मल्लिकार्जुन का है और ये दूसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेरा चांद 15 जुलाई 2025 का दिन को मंगलवार है और ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि भी है। पंचमी तिथि 10:39 रात तक रहेगी। उसके उपरांत खष्टी प्रारंभ हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, इसके बाद में अमृत काल, इसके बाद में बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में तो आप कोई भी शुभ कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, निर्विघ्न पूर्ण होगा और 100% सफल होगा। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। और करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि 1-8% दिक्कत कम हो जाए, लेकिन दिक्कतें 1000 रहने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सवेरे तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सवेरे तक है। फिर 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर 2 बजे रात तक है। फिर 4:24 से शुरू होकर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। तो और बक्र काल में वैसे तो हमें कोई शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। शून्य काल में हमें कोई शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। राहु काल में भी हमें कोई शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। और राहु काल का समय आज की तारीख में 3 बजे शाम से 4:30 बजे शाम तक का है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से, काल के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। दिन को सफल बनावें, कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का प्रयोग करें, उपयोग करें और उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को शुरू करें। वाहन खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, परीक्षा देने जाना है, तो चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें और शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर या फिर जहां रुके हुए वहां से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उसके बाद ही इन कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त में ही ऑफिस या फिर घर से निकलें। अब बात करते हैं दिशा शूल की। मंगलवार का दिन है। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में दिशा शूल है। घर से गुड़ खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो गुड़ खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे देखे चार्ट का उपयोग करें। यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें। यात्रा को सफल बनावें और अपने दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करें।
मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों को सफल बना सकें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना न भूलें।